आपके अपने चैनल ममता मनोटेज पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आज देखेंगे पर्यावरण के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अक्सर हम देखते हैं, बहुत सारी कोचिंगों में ज्वाइन करते हैं। तो अब आप इसे पढ़िएगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ध्रुव तारा जिसका वास्तविक नाम पोलारिस है, वह पृथ्वीवासियों के लिए किस दिशा का संकेत करता है? ध्रुव तारा जिसका वास्तविक नाम पोलारिस है, वह पृथ्वीवासियों के लिए किस दिशा का संकेत करता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तर दिशा का। यह उत्तर दिशा का संकेत करता है। 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है और पूरा जी जान लगा के हम लोग को पढ़ना है और पूरा इतना करना है कि अच्छे अंक आएँ। पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन अच्छे अंक आए उसके लिए हमें पढ़ना है। तो आइए हम अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, वो है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। तो हमारा डी सही इसमें होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। पारिस्थितिकी में ऊर्जा स्थानांतरण का सही क्रम है। पारिस्थितिकी में ऊर्जा स्थानांतरण का सही क्रम है, तो इसमें होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो हमारा सी सही जवाब होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। पहले कुछ उत्पादक होता है तो उसे खाता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता को खाता है अपघटक। जैसे शेर खाता है छोटे जानवरों को, लेकिन शेर को कोई नहीं खा सकता, तो इसे अपघटक खाते हैं, छोटे जीव खाते हैं। तो आइए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। किस प्रकार के पौधों की जड़ें सबसे लंबी पत्तियों की जगह पर कांटे, मोम की परत एवं रंध्र का रात्रि में खुलना पाया जाता है? तो आप बताएंगे, कमेंट कीजिएगा, किस प्रकार के पौधों की जड़ें सबसे लंबी पत्तियों की जगह पर कांटे, मोम की परत एवं रंध्र का रात्रि में खुलना पाया जाता है? तो इसमें हमारा मरुद्भिद सही होगा। ये चारों ऑप्शन में से मरुद्भिद में ऐसा होता है, तो ये हमारा सही जवाब होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कार्बन डाइऑक्साइड की, या सूर्य के प्रकाश की, या नाइट्रोजन की, या फिर जल की? किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? आप सभी लोग कमेंट बताएंगे, कमेंट करके, कि किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 5 में हमारा सही क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, जल की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। अब देखते हैं अपना छठा क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किसका अपचयन या कमी सोख लेते हैं? हाँ, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किसका अपचयन कर लेते हैं, तो वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे इसी को सोख लेते हैं। पेपर के कुछ दिनों में लोग प्रैक्टिस करते हैं, ना कि मैराथन देखते हैं। तो ये हम पर्यावरण के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं अपने वीडियो में, इसे ज़रूर देखिएगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा, तो देखिएगा ज़रूर। अब देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला वर्णक रंग द्रव्य रंजक है। इसमें से प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला वर्णक या रंजक क्या है? क्या क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम? तो क्लोरोफिल, ये जो कि जिसके कारण पत्तियां हरी भरी होती हैं वृक्षों की, तो ये हमारे प्रकृति की में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो क्लोरोफिल हमारा सही जवाब होगा। आइए अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। ऐसे जीव जो सीधे या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, या द्वितीयक उपभोक्ता, या तृतीयक उपभोक्ता, या सभी? हाँ, क्वेश्चन पढ़िएगा। ऐसे जीव जो सीधे या परोक्ष, हाँ, ऐसे जीव जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, तो ये सभी हैं। प्राथमिक हो या द्वितीयक हो या तृतीयक हैं, ये सभी लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उत्पादक पर निर्भर होते हैं, तो हमारा डी सही होगा, उपयुक्त तो सभी। हाँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा सभी लोग ज़रूर। अब चलते हैं हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। टिड्डा मेढक सांप
टिड्डा, मेढक, सांप एवं मोर, इन जीवों में से किसमें DDT की मात्रा सर्वाधिक होती है? DDT की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसमें हमारा टिड्डा, मेढक, सांप या मोर, तो हमारा डी सही जवाब होगा। मोर में सर्वाधिक पाया जाता है DDT, मोर में सर्वाधिक पाया जाता है, तो हमारा डी सही जवाब होगा। एक तालाब जलीय सागरीय परितंत्र का जीव संख्या पिरामिड होता है। क्या होगा? एक तालाब जलीय सागरीय परितंत्र का जीव संख्या पिरामिड होगा, उल्टा सीधा दोनों या उपरोक्त में से सभी। तो इसका पिरामिड होगा, इसकी संख्या का पिरामिड होगा सीधा, तो हमारा बी सही जवाब होगा, सीधा। आइए देख लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक हैं, या उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, क्या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है? तो इसमें से हमारा सही होगा सी, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ह्यूमेलिन पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। तो इसमें से हमारा सही जवाब होगा बी, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, यही हमारा सही जवाब होगा बी। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन का मूल स्रोत क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से ही ये कोयला, पेट्रोल आदि का दहन होता है, तो हमारा सही जवाब होगा इसमें सी, वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित वायु प्रदूषण में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? इनमें से कौन है जो वायु प्रदूषण में कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? कैडमियम, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी है जो कि जिसके दुष्प्रभावित से मौत उत्पन्न हो सकती है, तो हमारा सी सही जवाब होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ऐसी कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। सर्वाधिक सघन और जीवन वाला मंडल है। सर्वाधिक सघन और जीवन वाला मंडल है। कौन सा मंडल है जो सर्वाधिक सघन है और जिसमें जीवन होते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल, जो सर्वाधिक सघन और जीवन वाला मंडल है, तो हमारा ए सही जवाब होगा, क्षोभ मंडल। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो डाप्सन इकाई में मापी जाती है, तो हमारा बी सही जवाब होगा, डाप्सन इकाई। यूरोप महाद्वीप एवं अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? यूरोप महाद्वीप एवं अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? तो एक भूमध्य सागर है। हाँ, यही इन दोनों महाद्वीपों को अलग करता है, तो हमारा इसमें से सही जवाब होगा ए, भूमध्य सागर। तो यही इसका सही जवाब होगा। 18 का ए सही जवाब होगा, भूमध्य सागर। आप सभी लोग कमेंट भी करते रहिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? आर्सेनिक, ब्लैकफुट, कैडमियम, इटाई या पारा, मिनीमाता होना चाहिए, मिनीमाता होगा, नाइट्रेट, फ्लोरोसिस।
तो इसमें कौन सा सुमेल असत्य है? बाकी तो सभी सही है। पारा से ज़्यादा पारा, अधिक पारा से मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इटाई टाई होता है, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट होता है। तो ये नाइट्रेट और फ्लोरोसिस यही सुमेल असत्य है। तो अगर ये सुमेल असत्य है तो इसका सही जवाब भी यही होगा, डी, नाइट्रेट फ्लोरोसिस। निम्न अभ्यारण्य में विशिष्ट वन्य जीव के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न अभ्यारण्य में विशिष्ट वन्य जीव के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? हंगुल हिरण, दचिगम, जंगली गधा, कच्छकारण, एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा, घड़ियाल, गहिरमाथा। इसमें से सब सही है, डी, यही घड़ियाल, गहिरमाथा ये सुमेलित नहीं है। तो यही सुमेलित नहीं है, तो हमारा यही सही जवाब होगा इसमें, डी। 20 में डी हमारा सही जवाब होगा, घड़ियाल, गहिरमाथा ये हमारा सुमेलित नहीं है। किस प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक मच्छरों का जो प्रकोप होता है वो किस प्रदेश में होता है? भांवर, तराई, बांगर, खादर। तो तराई क्षेत्र हैं वहाँ पे मच्छरों का प्रकोप अधिक होता है। तो हमारा इसमें 21 में बी हमारा सही जवाब होगा, तराई। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापा जाता है? मार्केली स्केल, रिक्टर स्केल, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल, इन दोनों से मापा जाता है। तो हमारा ये उपरोक्त में से दोनों, यही हमारा सही जवाब होगा, उपरोक्त दोनों। बागवानी कृषि के लिए प्रसिद्ध मृदा है। बागवानी कृषि के लिए प्रसिद्ध मृदा है जलोढ़, लाल, काली या लेटराइट। तो बागवानी कृषि के लिए लेटराइट मिट्टी का होना प्रसिद्ध पाया जाता है। तो इसमें हमारा लेटराइट सही होगा। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ये ग्रीन मफलर हमारा प्रसिद्ध है ध्वनि प्रदूषण के लिए, ग्रीन मफलर, हाँ ध्वनि प्रदूषण। तो हमारा इसमें बी सही जवाब होगा, ध्वनि प्रदूषण। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है, जिसमें कौन सा एक नहीं है? भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है और जिसमें कौन सा एक नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, 3 हैं, एक नहीं है। वही कौन नहीं है वही हमें बताना है। भारत म्यांमार सीमा एवं सुडालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं सुडालैंड, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, भारत म्यांमार सीमा एवं सुडालैंड ये भी है। तो हमारा जो हॉटस्पॉट स्थल है यही पूर्वी घाट नहीं है। पूर्वी घाट नहीं है तो हमारा इसमें सही जवाब होगा डी, यही पूर्वी घाट नहीं है। अब देखते हैं अपना 26वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति भारत में नहीं स्थित है? निम्न में से कौन सा प्रवाल भित्ति भारत में नहीं स्थित है? मन्नार की खाड़ी, ग्रेट डिवाइडनिंग रेंज, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी सही जवाब होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यही हमारा सही जवाब होगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो 26 में बी हमारा सही जवाब होगा। अब देखते हैं ये हम अपना अगला क्वेश्चन। लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा आप सभी लोग। अगर ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट तक चाहते हैं या फिर टेट का हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहेंगे आप, तो जितना मैंने बताया उससे भी बेहतर देने की कोशिश करेंगे। एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा भी। हाँ, तो हम इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे टेट के लिए। टेट का हिंदी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग देखिएगा ही। बहुत ही अच्छा होगा आप लोग का हिंदी अगर इस चैनल को देखेंगे, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट होगा। तो मैं आशा करूँगी आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा।
आइए हम देखते हैं 27वें क्वेश्चन। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग होता है। कौन सा रोग होता है? क्या बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होगा? घेंघा होता है अशुद्ध जल से, रतौंधी आँखों की बातें होती हैं, वर्णांधता ये भी आँखों में होता है। वर्णांधता क्या है कि आपको कलरों का पहचान नहीं हो पाएगा, कौन सा कलर करेंगे, तो ये रतौंधी वर्णांधता नहीं होगा, घेंघा भी नहीं होगा। और चावल के पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से होता है हमारा बेरी रोग। तो ये हमारा सही जवाब होगा ए, बेरी। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार का गलत जोड़ा है? निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार का गलत जोड़ा है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में, या लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज, बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सुरहा ताल पक्षी विहार गोरखपुर। तो ये गोरखपुर में सुरहा ताल पक्षी विहार नहीं है, तो यही हमारा गलत जोड़ा है। अगर ये गलत जोड़ा है तो हमारा यही सही होगा, बाकी सब सही है। सबका जोड़ा उन्नाव में, ये है कन्नौज में, संत कबीर नगर में बखिरा पक्षी विहार है, तो बाकी गोरखपुर में ये नहीं, तो यही हमारा सही जवाब होगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 29, कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर किया जाता है। किस मेले का संबंध नदी से सुमेलित नहीं है? प्रयागराज कुंभ मेला गंगा यमुना संगम पर, हरिद्वार कुंभ मेला गंगा नदी पर, नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी पर, उज्जैन कुंभ मेला कावेरी नदी पर। अब क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम। कुंभ मेला का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर किया जाता है। किस मेले का संबंध नदी से सुमेलित नहीं है? प्रयागराज कुंभ मेला गंगा यमुना संगम पर लगता है, ये सही है। हरिद्वार कुंभ मेला गंगा नदी पर लगता है, ये भी सही है। नासिक कुंभ मेला गोदावरी नदी पर लगता है, ये भी सही है। उज्जैन कुंभ मेला कावेरी नदी पर नहीं लगता, तो यही सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित नहीं है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। आइए देखते हैं हम 30वां और अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय नृत्य में कौन सा जोड़ा असत्य है? केरल कथकली, तमिलनाडु भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कर्नाटक मोहिनी अट्टम। केरल का कथकली है, ये सत्य है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ये भी सही है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ये सत्य है। कर्नाटक का मोहिनी अट्टम नहीं है। अगर ये सुमेलित नहीं है तो यही हमारा सही जवाब होगा। मैं आशा करती हूँ कि पर्यावरण के 30 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।